Student, our chapter is going on, revision is going on of crop production and management. तो हम लोगों ने इसके बारे में क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में सीखा था, प्रिपरेशंस के बारे में सीखा था और इसमें हम क्या उसे बेटर करते हैं, सीड्स के बारे में हमने पढ़ा, मैन्योर हम इसमें मिलाते हैं, खाद जो कि विच इज़ वेरी सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी के नोट्स में, इसी की रिवीजन में फर्टिलाइज़र्स के लिए। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ये भी सॉइल में मिलाना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि इससे जो वीड्स है, वीड्स आई टॉट यू अबाउट अनवांटेड प्लांट, उन पे भी इफेक्ट पड़े, राइट, और क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचता है उससे, बट उसकी एक क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं मिला सकते, राइट। सो फर्टिलाइज़र द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है एंड सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो केमिकल से तैयार होता है ये। दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, राइट, ये फैक्ट्रीज में बनता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये पर्टिकुलर एक पैकेट में आता है और इसको फील्ड की एरिया के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी में, प्रॉपर क्वांटिटी में सॉइल में पहुंचाया जाता है, विच इज़ गुड फॉर द क्रॉप्स, राइट। तो एक सुटेबल क्वांटिटी में इसको मिलाना इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हम मैन्योर मिलाते हैं वैसे ही हमें फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करना ज़रूरी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इरिगेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तब तक सॉइल में उसकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक उसमें प्रॉपर पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। हैव यू सीन दैट वेरेवर यू गो टू एनी विलेज, सो यू कैन सी दैट कि एक जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर ट्यूबवेल्स, राइट, एक बड़े डायमीटर का पाइप होता है जिसमें कंटिन्यू पानी चलता रहता है और उसको ड्रेन्स के थ्रू फील्ड में पहुंचाया जाता है। इसके दो टाइप्स के मेथड हुआ करते थे, पहले ट्रेडिशनल मेथड था और दूसरा मॉडर्न मेथड, राइट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आजकल स्प्रिंकल और ड्रिप मेथड यूज़ किया जा रहा है। एक नॉब होती है टैंकी, वो घूमती रहती है चारों तरफ, तो वो प्रॉपर वाटर को पहुंचाते हैं। और ड्रिप मेथड में पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि थोड़ा थोड़ा वाटर जो है प्रॉपर क्रॉप्स तक पहुंचाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इरिगेशन। सो व्हाट इज दिस? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो पानी की जो सप्लाई है वो हम क्रॉप्स तक एक प्रॉपर इंटरवल तक पहुंचा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। एंड वी हैव टू मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ये दो मेथड इसमें यूज होते हैं, जिसको हम चेन पंप यूज़ होता था ट्रेडिशनल मेथड में। उस टाइम एक पंप के थ्रू पानी सारा पहुंचा देते थे, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉपर पानी नहीं पहुंच रहा था। तो अब जो मॉडर्न मेथड आया है उसमें स्प्रिंकल और ड्रिप मेथड आया है, विच आई वॉज टेलिंग यू कि उसमें वाटर को प्रॉपर स्प्रिंकलिंग की जाती है कि वो प्रॉपर ड्रॉप बाय ड्रॉप हर एक क्रॉप्स को प्रॉपर पहुंचाया जा सके, राइट। एंड ड्रिप मेथड इज आल्सो देयर कि पर्टिकुलर पाइप लाइन को कनेक्ट करके प्रॉपर वाटर जो है उसकी सप्लाई भेजी जाती है। एज यू नो वेरी वेल, जैसे हमारा एक बॉडी में ये है कि हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में पानी चाहिए, फूड चाहिए, ज़्यादा भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते। सो द सेम थिंग वी हैव विद द प्लांट आल्सो, फॉर द क्रॉप आल्सो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में वाटर की सप्लाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इरीगेशन सप्लाई वी कैन गेट फ्रॉम द मॉडर्न मैथड। नाउ इज द टेक्नोलॉजी इज गोइंग ऑन, बट यहाँ पर कई बार इफ़ेक्ट एटमॉस्फेयर का पड़ जाता है कि कई बार ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होने पे भी फसलों को नुकसान पहुँचता है। और कई बार बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ने की वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसका सारा का सारा जो प्रेशर रहता है वो रहता है फार्मर्स के ऊपर। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, राइट। सो नाउ वी हैव एनिमल हस्बेंड्री इन अ विलेज एरिया। जो विलेज पर्सन है, फार्मर्स जस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स आल्सो, राइट। काउ, गॉट, ये सब वो उनको पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, राइट। जैसे काउ से उन्हें दूध मिलता है, राइट, तो इन सबको पालते हैं। फूड इज आल्सो ऑब्टेन फॉर विच एनिमल आर रियर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल की केयर करना, फिर उसको यूज़ भी करना। जैसे आपको पता है कि शिप का इस्तेमाल किया जाता है, शिप से हमारे वुलन क्लॉथ्स बनते हैं, उनको रियर किया जाता है, उनकी स्किन से जो हेयर निकलते हैं उससे वूल बनता है। सो दैट इज, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, उनकी केयर करना और उसको एज अ उसको इस्तेमाल करना। सो दैट इज गोइंग ऑन इन दिस चैप्टर। वी हैव क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री। ये बहुत बड़ा टॉपिक था। आई टॉट यू अबाउट दिस एनिमल हस्बेंड्री
कि यू नो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एनिमल्स एंड हाउ कैन वी just give proper food habit. So all these things which related to the proper care of animal, this is called animal husbandry, right? Now we have the storage. This is the last topic of this chapter, you know, जो भी हमने पढ़ा. अब जो किसान ने मेहनत की है उसकी वो कटाई करता है जब वो फसल तैयार हो जाती है, और फिर उसके पास टारगेट होता है उसे स्टोर करने का, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में वो चीज़ स्टोर करता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसे यू नो खराब ना हो जाए. तो स्टोरेज होता है. प्रॉपर स्टोरेज फॉर ग्रेन is necessary to protect from pests and microorganism. स्टोर करने पर उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि उनमें कीड़े वगैरह जो इंसेक्ट होते हैं वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, तो उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, राइट. सो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स. वो जूट के बैग का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोरियों में भरते हैं, और मेटालिकल पिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं. तो आपने देखा इस चैप्टर में कैसे हम क्रॉप की केयर करते हैं, राइट. कैसी सीड्स की ज़रूरत होती है, मैन्यूर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, इरिगेशन का इस्तेमाल होता है, पानी की सप्लाई, और उसके बाद उसे स्टोर करते हैं. सो दिस इज़ द वेरी सिंपल चैप्टर वी हैव. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.